पटना की सड़कों पर एक बार फिर बीपीएससी टीआरई 4 के में बदलाव की मांग को लेकर हंगामा देखने को मिला। हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर गए, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। छात्रों की मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 से पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। पर सवाल है कि परीक्षा कैसे होगी, ये तय करना छात्रों का काम है या आयोग का। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने सीएम आवास के घेराव की कोशिश की। छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंबर पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ जवानों को भी तैनात किया गया, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए डाक बंगला पहुंच गए। इस दौरान छात्रों की सीआरपीएफ जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, तो पानी की बौछार के बीच प्रदर्शन कर रहे छात्र शैंपू लगाकर नहाने लगे। कुछ छात्र ने पुलिस की ओर पत्थरबाजी भी की। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने भी छात्रों को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग है कि पीटी मेंस नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए और 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए सीएम को पत्र लिखकर छात्रों के हित में फैसला लेने का आग्रह किया है। वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने छात्रों को न्यायपूर्ण कार्रवाई का भरोसा देते हुए नेता प्रतिपक्ष को भी एक नसीहत दे डाली। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। तो सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वो बेरोजगार हो गए हैं, इसलिए छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी सब बेरोजगार न हो गए हैं भाई, बेरोजगारी में तलाश रहे हैं। छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके अपना चाहते हैं राजनीतिक रोटी सेकना, इन सब का दुकान बंद हो गया। टीआरई 4 पर जारी छात्र आंदोलन को लेकर बिहार में सियासत जमकर हो रही है। विपक्ष छात्रों की मांग जायज ठहरा रहा है, तो सरकार छात्रों के हित में फैसला लेने की बात कह रही है। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा कैसे होगी, ये तय कौन करेगा, छात्र या बीपीएससी। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। टीआरई 4 परीक्षा पर मचे बवाल के मायने अब हम आपको समझाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्यों इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टीआरई 4 को लेकर छात्रों की मांग क्या है, छात्र क्या चाहते हैं। तो उनका कहना है टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के तरह ही परीक्षा ली जाए, जिसमें केवल एक चरण में लिखित परीक्षा कराई जाए, जिसमें पीटी और मेंस का नया प्रावधान ना हो। क्योंकि आपको बता दें, बीपीएससी ने यह फैसला लिया है कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी बिहार में, उसमें पीटी और मेंस देना ही होगा। लेकिन छात्र ये मांग कर रहे हैं कि पहले की तरह एकल परीक्षा हो। दूसरी मांग क्या है? परीक्षा पैटर्न से नेगेटिव मार्किंग को समाप्त किया जाए, जबकि बीपीएससी ने कहा है कि नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान जारी रहेगा। तीसरी मांग क्या है? तो बिहार के स्थानीय अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए 100% यानी 100% डोमिसाइल नीति बिहार में लागू की जाए और पुराने परीक्षा पैटर्न को ही लागू रखा जाए। ये मांगे छात्र सरकार से कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बीपीएससी ने कल ही इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कंफ्यूजन छात्रों में चल रहा है, जो भ्रम की स्थिति है, उनकी कई बातों पर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश बीपीएससी ने की। अब आप ये समझिए कि टीआरई 4 पर बीपीएससी का तर्क क्या है।
तो टीआरई 4 में पीटी और मेंस पर बीपीएससी का फैसला तय है। यानी बीपीएससी ने तय कर लिया है कि टीआरई 4 में छात्रों को 2 परीक्षाएं देनी होंगी, पीटी भी देना होगा और मेंस भी देना होगा। अब कोई भी परीक्षा 2 स्टेज से कम की नहीं होगी, यह भी तय हो गया है। सिर्फ शिक्षक बहाली की ही नहीं बल्कि कोई भी परीक्षा बिहार में हो वो 2 स्टेज में ली जाएगी। अब परीक्षाएं 2 या 3 चरणों में ही आयोजित भी की जाएगी। बीपीएससी ने कहा है कि देश के कई बड़े परीक्षा आयोग 2 से 3 चरण में एग्जाम ले रहे हैं। छात्रों का कहना था कहीं ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन बीपीएससी ने बताया कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर परीक्षा आयोग 2 से 3 चरण में परीक्षाएं लेता है। आयोग ने नीट के बाद राधा कृष्णन कमेटी की सिफारिश का हवाला भी दिया और यह भी कहा कि राधा कृष्णन कमेटी ने 2 स्टेज की परीक्षा का सुझाव दिया था। इतना ही नहीं, आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने भी बीपीएससी को 2 से 3 चरण में परीक्षा का सुझाव दिया। अब जरा यह भी जान लीजिए किन किन राज्यों में सरकारी परीक्षा कराने वाले आयोग 2 या 2 से अधिक चरण में परीक्षा कराते हैं। इसमें राज्य शामिल है उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। ये 4 ऐसे राज्य हैं जहां आयोग की तरफ से कोई भी परीक्षा में 2 बार एग्जाम देना ही होता है। अब नेगेटिव मार्किंग पर बीपीएससी ने क्या कहा यह भी जान लीजिए। यह भी एक बड़ा मुद्दा रहा है अभ्यर्थियों के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि इससे किसी एक को फायदा या दूसरे को नुकसान होगा। आयोग ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग से अनुमान के आधार पर उत्तर देने की प्रवृत्ति भी अभ्यर्थियों में कम होगी। जो छात्र बिना पढ़े लिखे तुक्का भरोसे परीक्षा देने जाते हैं उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गलत जवाब पर नंबर कट जाएंगे। योग्य और मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को इससे फायदा होगा। तो बीपीएससी ने अपनी सारी बातें और सब कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब आप खबर तो समझिए। पटना के गर्दनी बाग में टीआरई 4 के छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। छात्र कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग और मेंस परीक्षा को हटा दिया जाए। 100% डोमिसाइल लागू करने की मांग पर भी ये सभी छात्र अड़े हुए हैं। उनका मानना है कि इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। तो बीपीएससी ने छात्रों के हित का ध्यान रखने का भरोसा दिया है। परीक्षा कैसे होगी छात्र तय करेंगे या बीपीएससी, ये बड़ा सवाल अब जरूर बन गया है, क्योंकि आयोग की तरफ से ही तय किया जाएगा कि क्या प्रावधान होंगे, लेकिन छात्र अपनी तरफ से मांगे रख रहे हैं।